13 जनवरी को वाराणसी के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज शनिवार की देर रात पहुंचा बक्सर। इस क्रूज पर देसी और विदेशी मिलाकर कुल 31 सैलानी सवार हैं। सैलानियों का स्वागत गंगा घाट पर ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। इस दौरान बक्सर के तमाम लोग गंगा घाटों पर सैलानियों को देखने के लिए जमा हुए थे, तो वहीं व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच खैरानी बक्सर शहर में घूमने के लिए गए और फिर वापस लौटकर क्रूज पर चले गए। सोमवार को बक्सर के चौसा पहुंचेंगे बीकेयू नेता राकेश टिकैत समेत हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के दर्जनों किसान नेता। ग्रामीणों से करेंगे मुलाकात। उसके बाद थर्मल पावर के समीप पुनः शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय किसान महापंचायत कार्यक्रम। राकेश टिकैत ने स्वयं वीडियो जारी कर बिहार के किसानों का बक्सर पहुंचने का दिया निमंत्रण। पूर्व विधायक सह भाजपा नेता राजीव रंजन कई कार्यकर्ताओं के साथ जनता दल यूनाइटेड में हुए शामिल। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राजीव रंजन को पार्टी में दिलाई सदस्यता। इस दौरान ललन सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि सुबह शाम झूठ बोलना बीजेपी का काम है। वहीं इस मौके पर राजीव रंजन ने कहा कि भाजपा शुरू से ही समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। गया में पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा कि जिले के तपोवन को पर्यटन हब बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ विकास न होना यहाँ के लोगों के लिए अन्याय की बात है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले को लेकर फिर सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव पर एक केस करके उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सहरसा में मधेपुरा सहरसा लोकसभा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि पहले भी इस केस में कोर्ट का निर्णय आया था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, उनको अपोजिशन के सभी लोग चोर नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद का शिक्षा मंत्री पर हमला। कहा आरजेडी के सहयोग से शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया जा रहा बयान ताकि ये अल्पसंख्यक समाज का वोट बैंक ले सके। ललन सिंह ने नित्यानंद राय और चिराग पासवान पर कसा तंज। कहा नित्यानंद फ्रीडम फाइटर हैं और फ्रीडम फाइटर कुछ भी बोल सकता है। चिराग पासवान भी बड़े क्रांतिकारी हैं। पीपरा थाना क्षेत्र के NH 106 सड़क आनंदी पट्टी गांव के नजदीक देर रात चलती बाइक में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हादसे में बाल बाल बचे वाहन चालक। बक्सर में केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे का 24 घंटे का मौन व्रत टूटते ही जो ही वो वहां से उठे, वैसे ही महागठबंधन के नेताओं की ओर से अंबेडकर बाबा साहेब की प्रतिमा को गंगाजल से शुद्ध करने का काम किया गया। महागठबंधन के नेताओं का कहना था कि बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे बैठकर स्थानीय सांसद ने झूठ बोलने का काम किया है, जिससे ये स्थान अशुद्ध हो गया था। रांची के धुरवा स्थित JSC इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहे भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज से पहले मैच की टिकट की दर पर घोषित कर दी गई है। यहां इस सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। टिकट की बिक्री JSC इंटरनेशनल स्टेडियम स्थित काउंसर से 24, 25 और 26 जनवरी को होगी। मैच प्रेमी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टिकट ले सकते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री सह डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो का काफिला डुमरी के नेशनल हाईवे 19 पर अचानक रुक गया। कारण था नेशनल हाईवे सड़क पर घायल एक व्यक्ति अचेत पड़ा हुआ था। मंत्री की अचानक उस पर नजर पड़ी। उन्होंने अपने वाहन चालक को रोकने का आदेश दिया और खुद उतरकर घायल व्यक्ति को अपने निजी एम्बुलेंस से मीना जनरल अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। मंत्री के इस मानवीय सेवा की चर्चा पूरे डुमरी क्षेत्र में हो रही है। हजारीबाग में चोरी की गई घड़ी के मामले में पुलिस छानबीन करने के दौरान सदर थाना क्षेत्र के कानी बाजार निवासी व्यवसायी सुनील गुप्ता की हुई मौत, जिसके बाद थाने में पुलिस के खिलाफ शव के साथ लोग जुटने लगे। परिजनों का दावा है कि पुलिस वाले की पिटाई से व्यवसायी की मौत हुई है, जबकि पुलिस वालों का कहना है कि उनकी मौत छत से कूदने के कारण हुई है। गढ़वा जिले कई वर्षों से अकाल की चपेट में है, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जिंदगी चलाने के लिए एक दूसरे प्रदेश का दामन थामना पड़ता है। लेकिन गढ़वा जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर पर कौआ गांव के रहने वाले ब्रिजेश तिवारी ने 31 साल यानी कि 3 दशक से सैकड़ों प्रजाति के फूलों की खेती में लगे हुए हैं और लोगों को भी फूल के सुगंध से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को इसके प्रति रुझान बढ़े और लोग आत्मनिर्भर बन सकें।